न घबराना, तेरा दर्द करेगा, आश्चर्य करम करेगा, अपना बोझ प्रभु पर डालो, कभी न घबराना, तेरा दरमान करेगा, आश्चर्य करम करेगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा और वो वचन हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है और उस आयत को हम लोग पढ़ेंगे जिनसे ही था 55 उसका 22 पद है। 22 पद को हम देखेंगे। 22 पद वचन संहिता 55 अध्याय उसका 22 पद, अपना बोझ यहोवा पर डाल, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। और दूसरी आयत पहला पतरस 5:7, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उसी को तुम्हारे परवाह है। और तीसरा वचन यह है नीति वचन 16:3, जो काम तू करता है उन्हें यहोवा पर छोड़ दे तो तेरे विचार सफल होंगे। हालेलुया। ये तीनों वचन परमेश्वर आज सुंदर सुबह में आपको दिया है। आमीन। हालेलुया। आपका समय है। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। सच में हमारे परमेश्वर महान है और उसके ऊपर हमें अपने सारे बोझ को डालने की आवश्यकता है और प्रतिभोर उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा करने की आवश्यकता है। और निश्चय ही पवित्र आत्मा इन सारी बातों में हमारा सहायक है और उसकी सहायता को हमें लेने की आवश्यकता है। इस समय रानी सिस्टर आपका स्वागत है। आप भी अपने वचन के साथ हमारे बीच में आ सकते हैं। उसके बाद सुरेखा सिस्टर आप भी तैयारी रखें। रानी सिस्टर क्या आप तैयार हैं? आज कोई नहीं है तो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। नहीं, सुनिए, देख लीजिए थोड़ा सा क्या क्या होता है सुबह। चलिए रानी सिस्टर, उसके बाद फिर जय मसीह की सबों को। जय मसीह की। आइए हम सब छोटे से विनती कर लेते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने रात भर हम सबों को संभाले हैं पिता परमेश्वर, और इस ऑनलाइन फेलोशिप में पिता परमेश्वर हम सबको एक जगह एक मन होकर के पिता परमेश्वर आपके आराधना स्तुति के लिए इकट्ठा किए हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज हम सब वचन से जानने सीखने पिता परमेश्वर यहाँ इकट्ठा हुए हैं पिता परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा की सहायता हम सबों को चाहिए पिता परमेश्वर, ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता परमेश्वर आपके वचनों को पिता परमेश्वर मनन करने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम सब नादान है पिता परमेश्वर, आपसे हम सब हमेशा दूर हो जाते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप हम सबों को आपके निकट आने के लिए पिता परमेश्वर सहायता करें पिता परमेश्वर।
अभी जो भी वचन पिता परमेश्वर चुने हैं पिता परमेश्वर, वो आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप आशीषित करें और अगुवाई करें पिता परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए पिता परमेश्वर। ये छोटी सी विनती प्रार्थना जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनो और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब वचन को देखेंगे, वो पाएंगे हम सब। यशायाह की पुस्तक अध्याय 5 उसका 3 आयत को देखेंगे। वचन में इस तरह से लिखा हुआ है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। और एक बार सुनाते हैं, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। आइए इस वचन से परमेश्वर हम लोगों से क्या बातें करना चाहते हैं, इसके लिए अवलोकन करेंगे। इस वचन से परमेश्वर हम सबों से वादा कर रहे हैं कि मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूं, जिसे तू न जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहाँ हूँ। परमेश्वर हम सबको अंधकार में जो छुपा हुआ है धन देने के लिए वादा कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि मैं ही परमेश्वर यहोवा हूँ, और जितना भी परमेश्वर पर विश्वास किए हैं वो नाम लेकर बुलाते हैं, और वो हर पल हर समय वो हर मुसीबत में और हर बीमारियों में वो चंगा करते हैं, और हर कोई जो गिरे हुए हैं उन लोग को भी उठाते हैं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और एक ही परमेश्वर है। एप्लीकेशन में मैं बताना चाहती हूँ, अपना जीवन में हर पल परमेश्वर में विश्वास करती हूँ, और हर मुसीबत में हर कमी घटी को मेरे जीवन में परमेश्वर ने पूरी किए हैं। और जब भी मैं अपना अकेले महसूस करते हैं तो मैं पिता परमेश्वर के निकट आके प्रार्थना करते हैं, और मुझे शांति और
साहस मिलती है जीवन में, और हर कमी घटी को जब महसूस करते हैं तो पिता परमेश्वर से ही सहयोग मांगते हैं। और उन जीवन में उस समय वैसा समय भी व्यतीत किए हैं जो बहुत मुसीबतों में परमेश्वर ने हमें बचाया है। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जीवित यीशु मसीह पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं। पिता परमेश्वर, वचन मनन करने में पिता परमेश्वर हम सब नादान है। पिता परमेश्वर, आपके वचन की गहराई तक न जाने पाते हैं। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचनों के गहराई तक जाने पाए और कीमती मोतियों को निकाल कर पिता परमेश्वर अपने जीवन में लागू करने पाए और एक दूसरों के साथ अपना सहभागिता में पिता परमेश्वर बांटने पाए। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, जितना भी अभी वचनों से जाने पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, वो फलवंत होने पाए। पिता परमेश्वर, ये छोटी सी विनती प्रार्थना जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी मेहनत पर अच्छे प्रतिफल को आपको दे और सच में हमें वचन को गहराई से अपने जीवन में लागू करना है और सच में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। आगे सुरेखा सिस्टर, आपका स्वागत है। जी सिस्टर, जय मसीह की। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसके धन्यवाद करते हैं, सलाम को उठाते हालेलुया। प्रभु वचन को बातचीत कर मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा महीने का नाम मेरे को लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हम देखेंगे दानियल 3 का 13। हम इसमें देखते वचन में नबूकदनेस्सर राजा था जो उसने एक बहुत बड़ी मूर्ति खड़ी की थी और उसने ऐसा आज्ञा दी थी कि जो इस मूर्ति को दंडवत न करे वो आग के भट्टे में डाले जाए। तो उसमें शद्रक, मेशक, अबेदनगो थे जो परमेश्वर का भय मानते थे। तो वो अपने परमेश्वर की प्रार्थना दुआ करते थे। तो नबूकदनेस्सर राजा को किसी ने बताया चुगली कि ये तीनों जन तेरी आज्ञा को नहीं मानते और ना ही तेरे देवता की उपासना करते हैं। तो उन्होंने नबूकदनेस्सर राजा ने एक बड़ी भट्टी तैयार की और शद्रक, मेशक, अबेदनगो और एक मौका दिया कि तुम मेरे सामने दंडवत करो। पर वो बोले कि नहीं, हमारा परमेश्वर महान है, तू हमको कुछ भी करे, आग में क्यों न जला डाले, पर हमारे परमेश्वर को हम नहीं छोड़ेंगे और तेरी मूर्ति की उपासना हम नहीं करेंगे। तो अबेदनगो नबूकदनेस्सर राजा ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो भट्टी में डाला। उन्होंने सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं किया तो उनको भट्टे में डाला। तो ना ही उनके शद्रक, मेशक, अबेदनगो के नए कपड़े जले, नहीं उनको अग्नि छू सकी। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा उनको बचाया और उनको कुछ भी हानि न हुई और परमेश्वर ने उनको आग में से बचा के लाया। तो नबूकदनेस्सर राजा भी देखता है तो दिखता आग में 4 जन दिखते हैं, तो चौथा कौन है? तो यीशु मसीह है। फिर नबूकदनेस्सर राजा का भी मन बदलता है और भी उसका भी मन बदलता है, वो भी अपने परमेश्वर की उपासना करने लगता है। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा परमेश्वर बहुत महान है, असंभव को संभव करने वाला, और परमेश्वर की अग्नि भी सुनते हैं। अग्नि सुनते बोल तो सृष्टि उसने रचाई है, तो सृष्टि भी उसकी सुनती है। जैसे पानी का भी देखेंगे हम, पानी तो परमेश्वर ने पानी को 2 भाग किया, समुद्र भी, और वो फिर उनकी सेना वहीं रह गई,
रुक गई और अपने इजराइलों के सामने निकल गए। तो पानी भी परमेश्वर का सुनती है, और अग्नि को भी परमेश्वर ने दी होगी आज्ञा कि मेरे बच्चों को कुछ हानि न हो। हमारा परमेश्वर इतना महान है कि उसकी सृष्टि भी उसका सुनती है, आग पानी भी। और शद्रक मेशक अबेदनगो को कुछ भी हानि नहीं हुई और वो सही सलामत उसमें बच गए। तो हम प्रार्थना करते, इसलिए यही देखते हम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर राजा आप महान है। आप पिता परमेश्वर राजा हमारे हर परेशानी में, हर दुखों में, तकलीफों में आप हमारे साथ है मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, आप हमारे और तुम्हारा वैरी कोई नहीं हो सकता मेरे पिता परमेश्वर। आप ही हमारे आड़े ढाले छिपने का स्थान है मेरे प्रभु। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। इस वचन द्वारा प्रभु जी हर एक को आप नाम नाम आशीष करना मेरे पिता परमेश्वर। हर एक के साथ रहना प्रभु जी। जो परेशानी आपके रूप में जो परेशानी रहती, तकलीफ रहती, दुख रहते, जो आपके रूप में परमेश्वर पिता, उन सभी से परमेश्वर पिता यीशु राजा आप उनको निकालना और संभालना प्रभु जी। हर एक के संग साथ रहना मेरे प्रभु। यीशु के नाम से दुआ मांगती हूँ, सुन से ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। एक छोटे से वचन से प्रभु आशीष करे। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और वचन जो आपने पदस्थल तो बताया, एक बार उसको पढ़ भी देते तो अच्छा होता। कितना कहा था, एक बार फिर से बोलिए। दानियल 3 का कितना बोले थे? सुरेखा सिस्टर, दानियल 3 का कितना बोले थे? ठीक है, कोई बात नहीं। और प्रभु हमें से हर एक को आशीष दे। और हम लोग सोप के माध्यम से वचन को मनन करना सीख रहे हैं सभी लोग, और प्रति भोर हमें उठकर इस कार्य को करना चाहिए अपने जीवन के लिए। कोई भी वचन, थोड़ा सा वचन, उसको लेकर अपने कॉपी में लिखकर उस पर मनन करके, उससे क्या परमेश्वर हमें कहना चाहते हैं उस बात को भी लिख करके वो हमारे जीवन में कैसे लागू होता है, उन बातों पर विचार करके फिर हमें उसके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत होती है। और निश्चय ही इन सारी बातों में हम सभी परिपक्व होते जा रहे हैं। और यशोदा सिस्टर भी अपने जीवन में इन बातों के लिए थोड़ा सा समय निकाले, और ज़रूर ही हम लोग सुन रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हमें, जबकि हम मसीही जीवन जीते हैं तो हम आत्मिक युद्ध में जीते हैं। यह हमारी आत्मिक लड़ाई होती है, आत्मिक संघर्ष होता है। तो उसके लिए हमें व्यक्तिगत तौर पर परिपक्व होते चले जाना है। तो उसके लिए हमारे हाथों में, हमारे होठों में, हमारे दिल दिमाग में परमेश्वर का जो जीवित वचन है वो होना चाहिए। और इसी का ही प्रयास प्रति भोर हम सभी लोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, सभी को मौका दिया जा रहा है। और उसको बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि हम लोग अभी सीख ही रहे हैं। तो बस जो मुख्य बात है उन बातों को हम लोग उस तरह से विचार करने का प्रयास कर रहे हैं। और सुरेखा सिस्टर, आप अपनी गवाही बता सकते हैं कि इस तरह से आप कैसे आशीषित हो रही हैं जब आपको ये मौका दिया जा रहा है। और रानी सिस्टर भी आप बता सकते हैं जब आपको सोप के माध्यम से करने के लिए कहा जा रहा है। तो जय मसीह सिस्टर, सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती सबसे पहले कि उसने मेरे जीवन में बहन के द्वारा ऐसा ये अपॉर्चुनिटी बोल, तो ये मैं पहले इतना नहीं करती थी। जैसे वो उठती थी, जैसे नहाने धोने के बाद अपने निकलते समय थोड़ी बहुत दुआ प्रार्थना करती थी और वचन पढ़ती थी, लेकिन समझता कुछ भी नहीं था। पढ़ती थी आगे आगे 9 अध्याय 8 अध्याय 4 5 अध्याय पढ़ती थी, लेकिन उतना बोल नहीं पाती थी। खुद समझती थी लेकिन बोल नहीं पाती थी। और परमेश्वर ने मुझे अब तक संभाला। ऐसा नहीं कि मैं वैसा नहीं, तो परमेश्वर मुझे संभालते नहीं थे। परमेश्वर मेरे साथ है, रहेंगे और है। लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि ये 4 बजे का ग्रुप मुझे मिला, और बहन इतनी अच्छे सिखाती है कि पास्टर के ऊपर सिखाती है। तो मैं परमेश्वर का बहुत कोटि को धन्यवाद दी। परमेश्वर उसको और ज्ञान बुद्धि से भर दिया है और दे, ताकि हम बहनों को, भाइयों को और अच्छे से अच्छे सिखाती है। और मैं उसके द्वारा मैं भी सीख रही हूँ। परमेश्वर मुझे और पवित्र आत्मा मुझे और बढ़ाइए,
और सिखाए, तो मेरे घर में भी शांति आनंद है तब से, और मैं खुद भी आशीषित हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी थोड़ी चिड़चिड़ हो गई थी, लेकिन अभी परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा कंट्रोल में रखते हैं। जैसे मैं बहुत शांत हो गई, अभी वचन भी पढ़ती हूँ तो घर में भी शांति है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, ऐसी उपस्थिति मेरे जीवन में बनाए रखे और हम सभी के जीवन में बनाए रखे। आमीन। और आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे बेटे को हमेशा दुआ में याद रखना, पढ़ाई के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, अपने व्यक्तिगत प्रेयर में, और मेरी बेटियों को भी। सारा आदर परमेश्वर को मिले। और रानी सिस्टर, आपका भी स्वागत है। थोड़े शब्दों में आप बताएं, मेरी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बताएं आपके जीवन में कैसा काम हो रहा है सोप के माध्यम से। जय मसीह के सबों को। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मैं इस फेलोशिप के माध्यम से परमेश्वर के वचनों को दूसरों के सामने और इस मीटिंग में, कहीं भी मीटिंग में बोलने का अभी साहस हो रहा है। पहले हम वचन को तो अध्ययन करते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे। अब या कहीं ऐसे हम सबका मीटिंग, प्रेयर मीटिंग होता था तो हम प्रेयर के लिए नहीं आगे होते थे, नहीं उठते थे। और जब से मैं इस मीटिंग में बोलने का मौका मिला, और परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करने चाहूँगी। इस फेलोशिप के द्वारा मैंने लोगों के बीच में खड़े होकर एक दो शब्द में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक दो शब्द वचन भी बांट सकती हूँ और प्रेयर भी करती हूँ। कहीं भी हम लोग माताएं ग्रुप जाते हैं भेंट करने के लिए, कहीं माताएं लोग का परिवार में जो बीमारी अवस्था रहता है या ऐसे दुख तकलीफ होता है तो उस जगह पर जाते हैं तो प्रेयर के लिए हम भी आगे हो जाते हैं। तो परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इस फेलोशिप के द्वारा मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई से मुझे साहस मिला लोगों के सामने खड़े होने के लिए। धन्यवाद। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। और मैं भी सोप के माध्यम से काफ़ी आशीषित हुई हूँ। और ये एलजीएन के द्वारा जारी एक पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। और उसके अलावा भी स्वतंत्र रूप से भी हम यूट्यूब में इस विषय को देख सकते हैं। और मैंने देखा और भी अधिक इसको जानने का प्रयास किया कि ये सोप है क्या, और ये मेरे जीवन के लिए, साथ ही साथ दूसरों के लिए कैसे ये लाभान्वित किया जा सकता है, इसको मैंने विचार किया और मैं काफ़ी आशीषित हुई। और मैं बहुत सारे लोगों को मैंने इसके माध्यम से वचन को प्रभावशाली तरीके से अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया। और निश्चय ही इसमें पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता की। तो मैं प्रभु को सारा आदर महिमा देना चाहती हूँ। और कई बार लगातार इस विषय को आप सबों के सामने रखा गया क्योंकि थोड़ा सा कठिन भी विषय था, और सभी को इस बात के लिए जोर दिया गया कि नहीं, आपको इसको करना है, चाहे वो गलती हो रहा है चाहे सही हो रहा है। और मैं अभी बहुत ही बेहतर तरीके से देखती हूँ आप लोगों के जीवन में कि आप लोग वचन को लेकर काफ़ी अच्छी तरह से बोलने का और उसके विषय को रखने का प्रयास कर रहे हैं, और वो काफ़ी बेहतर हो चुका है। तो सच में परमेश्वर को सारा आदर मिले। और पास्टर डेविड के द्वारा भी एलजीएन के जो पाठ्यक्रम है शाम की मीटिंग्स में बताया गया, तो मैं उनका भी बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ। और उसमें से ये जो पोर्शन है, अभी तक मैं उस भाग को ही काफ़ी गहराई से अपने लिए और दूसरे के लिए मैं लागू कर पाई हूँ। और मेरा ये आगे लक्ष्य है कि मैं अलग अलग तरह से, चाहे उसके पाठ्यक्रम से या तो फिर अन्य और भी
जैसा भी पाठ्यक्रम है या माध्यम है, तो उसके माध्यम से मैं खुद भी आशीषित हूँ। मेरे सोच विचार में बदलाव आए और साथ ही साथ दूसरों को मैं कैसे मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर सकती हूँ। तो इन सारी बातों में सच में सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। और मैं जा तो नहीं पाती हूँ कहीं किसी के पास वैसा, लेकिन फिर भी कहीं से सीखने को जो मिलता है तो उसको सीख लेने में भलाई ही होती है। और जब किसी को सिखाने की बारी आती है तो सिखा भी देना चाहिए। तो उन सारी बातों से सच में प्रभु ही हमें आगे बढ़ाता है। धन्यवाद। इस समय मैं पास्टर डेविड का स्वागत करती हूँ। Praise the Lord. Hallelujah. थैंक यू सुनीता टोपनो। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं बहुत एक्साइटेड होकर बार बार में मेरे मन में आ रहा है, मुझे कब मौका मिलेगा, है ना। और अचानक से मैं आज आ गया और मैं बहुत थका हुआ था, मगर परमेश्वर ने मेरी थकावट निकाल दी और मुझे लगा यहाँ यशोदा बहन जुड़ी, दिलीप कुमार जुड़े, सुरेखा करके जो नागपुर से है, महाराष्ट्र से हैं, जिनको मैंने ही ग्रुप में जोड़ा। और अच्छा लगा कि वो वहां नहीं आते मगर मॉर्निंग आते, बहुत अच्छा लगा। रानी सोरन को भी मैं जानता हूँ। तो ये लोग जो जुड़े, अच्छा लग रहा है कि भले यहाँ 4 लोग हैं मगर बहुत शांति प्रिय माहौल देखा मैंने। थैंक यू लॉर्ड। मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ और परमेश्वर आपको जो सिखाया है सो के माध्यम से या एलजीएन का हर एक शिक्षा के माध्यम से जिनको भी सिखाया जा रहा है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि कलीसिया का अगला कदम क्या होगा, आपकी कलीसिया का अगला कदम क्या होगा, आपके सुसमाचार का अगला कदम क्या होगा, किस तरीके से सुसमाचार को हम लोग क्या। तो मैं यहाँ पर आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा और मुझे पता है आप सब नए या पुराने या जो भी हैं आप सीख रहे होंगे। और सुनीता टोपनो ने आपको अच्छे से सिखाया, मुझे समझ में आया कि आप बहुत अच्छे से सीखे उनसे। मैं पूछना चाहता हूँ कि सुसमाचार को आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। मैं एक मैं कोई शोप नहीं सिखा रहा अभी आपको, कुछ ऐसा नहीं सिखा रहा हूँ, मगर एक शोप में ही सुसमाचार के बारे में है और पूरा बाइबल में सुसमाचार के बारे में है। मैं एक पूछना चाहता हूँ कि आप सुसमाचार को सोचते क्या है, क्या समझते हैं उसको, जो मैं समझता हूँ उसको। तो क्या आप ऐसे सोचते हैं कि सुसमाचार क्या है, क्यों किया जाता है, क्यों करना चाहिए, उससे क्या होगा, उससे क्या बदलाव आएगा, उससे कलीसिया का क्या कलीसिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, कलीसिया के अगले अगले स्तर है उनका क्या होगा, अगले नियमित रूप से वो कैसे चलेगी, क्या आप सोचते हैं। आपका एक छोटा छोटा शब्द में मैं सुनना चाहूंगा, आप क्या सोचते हो उससे, समाचार क्या है, क्या सोचते हैं उसके विषय। एक एक करके आप बोल सकते हैं। रानी सोरन या दिलीप कुमार या सुरेखा या यशोदा या सुनीता टोप, क्या सोचते हैं, फिर मैं बताना चाहूंगा। जय मसीह की सबको, जय मसीह की पास्टर डेविड हाँ जय मसीह जी। मैं छोटे शब्द में कहना चाहूंगी जो समझ है मेरा परमेश्वर के अगुवाई में। सुसमाचार पवित्र बाइबल में से एक जीवित वचन है और इस जीवित वचन को एक बीज की तरह है जो लोगों के बीच में बोए और वो उर्वरक मिट्टी में होने पाए और वो फलवंत होने पाए। और जीवित वचन को जानने से वो जीवित परमेश्वर से वो संबंध बनाते हैं और वो उद्धार पाते हैं। और परमेश्वर के निकट वचनों के द्वारा ही परमेश्वर के निकट में आने का एक मौका मिलता है। और वचन को जानने से परमेश्वर को हम सब जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक पवित्र आत्मा है वो।
और हम सब वचनों के माध्यम से ही अपना विश्वास को बनाए रखते हैं। और कलीसिया को बनाने का ये है कि जिस तरह से हम सब अभी सीख रहे हैं या जान रहे हैं जीवित वचनों को, उसको इस कलीसिया के माध्यम से हम सब उसको बोना चाहिए। हम सब बोएंगे तो कलीसिया आगे चल सकते हैं। जिस तरह यीशु मसीह ने अपना चेला को यूहन्ना, मत्ती, मरकुस उन सबको जो बनाए, पतरस उन सबको बनाए और उन सब भी एक कलीसिया को ही चलाए थे। ये छोटे से शब्द कहकर अपना अनुभव को प्रकट करते हैं। जय मसीह के सबों। ठीक है, प्रभु के नाम की स्तुति हो। और भी कोई बता पाएगा सुसमाचार क्या है, क्यों करना है, क्या है, उसका अर्थ क्या है, आप क्या समझते हैं? एक शब्द में कोई बता सकता है? एक शब्द में। परमेश्वर की सामर्थ है। और Okay. थोड़ा सा समय को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। एक शब्द, इसलिए मैंने बोला एक शब्द। ओके, और कोई? दो शब्द का मैं बताऊंगा, एक शब्द आप बताएंगे बस। तो क्या सोचते हैं दिलीप कुमार, आप क्या सोचते हैं? एक शब्द में बताएं सुसमाचार क्या है। ठीक है, सुरेखा आप सुन पा रहे हैं? सुसमाचार क्या है? ठीक है, यशोदा आप हैं तो सुसमाचार क्या है एक शब्द में बता दें। ठीक है, प्रभु के नाम की स्तुति हो। और सब लोग आशा रखते हैं कि आज मैं कुछ बता पाऊं, और प्रभु ने मुझे मौका दिया तो फिर मैं आऊंगा आपके बीच में। तो वचन इस प्रकार से हमको बताना चाहता है कि सुसमाचार का अर्थ है यीशु की आज्ञा का पालन करना। और यीशु की आज्ञा का अर्थ क्या है? आत्माओं को बचाना, आपके द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा, भले ही वो बिब्लिकल ही ना हो, मैं ऐसा सोचता हूं, मगर वो एक अच्छे शब्द हो और जो परमेश्वर के कार्य में रुकावट ना देते हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर कर किसी के जीवन को बचाना और एक अच्छे संदेश को देना, हमारे गुनाह और हमारे पापों के लिए मारा गया प्रभु यीशु मसीह को लोगों को बताना कि वो सत्य परमेश्वर है। और उसको बताने के काफी तरीके होते हैं। हम लोगों को बताने का बहाना ढूंढे। जैसे मैं उसको सोचता हूं, उस आज्ञा को फॉलो करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि जाओ उन लोगों तक संदेश को दे दो, मगर मेरे पास में बहाना नहीं है कुछ भी उनको बताने। फिर मैं परमेश्वर से मांगता हूँ, परमेश्वर मुझे कोई बहाना दो कि जिससे मुझे उसको बताना है। तो आज मैं सुबह डिवोशन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, आपके अंदर बहाना मांगने वाली प्रार्थना को सुबह करना है कि प्रभु जी, मैं सुसमाचार को बताने वाला बनने के लिए मुझे बहाना दो कि मैं लोगों को कैसे जाल बनाऊं। मछली को पकड़ने के लिए एक बहाना बनाया जाता है। जाल का अर्थ है बहाना बनाना, कुछ बातों को कि किसी बहाने से आप किसी से बात करें। बोला एक होता है जाल, उसको जब आप बनाते हैं, उसको करते हैं एक प्लानिंग्स, उसको करें, और जब उस प्लान को करते हैं, जाल को बुनते हैं, और आपको मालूम होता है कि वो जाल को बनाने से क्या होगा, वो जैसे ही डाला जाएगा तो वो करें। तो आपके अंदर बहाना होना चाहिए सुसमाचार प्रचार करने। एक बहाना कि बस जी मुझे वहां बहाना नहीं मिला, मगर आप पवित्र आत्मा से मांगे। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा आपको
कि सुसमाचार प्रचार महत्वपूर्ण है क्योंकि यीशु के प्रति हमारी आज्ञाकारिता का कार्य है और ये हमेशा हमारे जीवन में होना चाहिए। मैं हमेशा परमेश्वर के सुसमाचार के लिए आज्ञाकारी हूं। बस 1 मिनट और बोलूंगा क्योंकि उन्होंने कहा है, जब हम जॉन चैप्टर उसका 14 उसका 15वां वर्ष जब पढ़ेंगे, मतलब यूहन्ना 14 उसका 15वां पद जब हम पढ़ेंगे कि अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे, है ना। और प्रेरितों ने ठीक यही किया है। तो जितने भी प्रेरित हैं और उन प्रेरितों में आप भी शामिल हैं, तो उन्होंने यही किया है। आप परमेश्वर का सच्चा प्रेरित बनना चाहते हैं तो उसकी आज्ञा के अनुसार परमेश्वर से सुंदर सुबह में आइए हम बहाना मांगे कि परमेश्वर मुझे ज्ञान बुद्धि बल से भरो, मैं एक जाल बनूं और लोगों को पकड़ूं। हालेलुया। यीशु ने इसलिए अपने चेलों से, जैसे बहन ने बताया, रानी सोरन ने बताया, उसके पास बहुत सारे चेले थे, मगर वो चेले कैसे आए? जब परमेश्वर ने कहा ये जाल छोड़ दो, मगर मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाता हूं। आमीन। तब वो चले आए और उनको एक बहाना दिया। क्या दिया? उसने कहा कि मछली को हम छोड़ दें और मनुष्य पकड़ पाएगा, ये तो बड़ा बात है। तो बड़ा हो गया ना, मछली से बड़ा मनुष्य को पकड़ना। तो समझ गए। तो उन्होंने उस बहाने को देखा और उस बहाने को देखते ही क्या किया? उन्होंने जाल छोड़ दिए और नया जाल बुनना स्टार्ट किया मनुष्य को पकड़ने वाला। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे सुंदर सुबह में कि परमेश्वर हमें एक बहाना दे कि हम लोगों से बात कर सके, जाल बुन सके और प्रभु जी सुसमाचार को दे सके। और सुसमाचार क्या है? हमारे गुनाहों और हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे जिंदा हुआ। क्या आप उसके नाम पर विश्वास करेंगे तो चंगे हो जाएंगे। आमीन। मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा आपके साथ। हे पिता, मेरे परमेश्वर, सुनीता टोपनो, रानी सोरन, सुरेखा गेकवाड, दिलीप कुमार, यशोदा और मैं भी यहाँ हूं। हमें नई आत्मा दे, नया सामर्थ्य दे, नया बल दे कि प्रभु जी मैं मनुष्य को पकड़ने वाला बन सकूं, सुसमाचार को, तेरी आज्ञा को पालन करने वाला, प्रतिदिन सुसमाचार के लिए वफादार और ईमानदार। आज सुंदर सुबह में परमेश्वर इन सभी को एक आत्मा, एक नया बल दे। प्रभु मेरा प्रार्थना सुना, सब रिसीव करें यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, प्रभु आपको आशीष दे। और किसी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? और आइए हम अंतिम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं और कल भी हम हाँ बोलिए। सिस्टर, मैं आपको किसी के बोले, लेकिन अपने क्या आदिवासी के जो 15 मिनट में क्या तो वचन लेके क्या बोल रहे हैं? हम तो बताते हैं, लेकिन आप भी नहीं क्या 15 मिनट वगैरह आप भी हमको थोड़ा सिखाते जाओ, बोलिए एक आधा वचन लेके। हाँ हाँ ठीक है, सिखाएंगे। हाँ, और वो भी फिर मैं लिख के रखती जाऊंगी। नहीं तो आज जो कहा आपने उसको ही लिखिए ना, आप लोगों खुद ही वो परिपक्व तो होंगे। सुनेंगे अच्छे, आप भी थोड़ा सा अपनी तरफ से करा वचन। ठीक है, आज हो गया, आज के लिए इतना ही। कभी मैं हाँ, नहीं बताऊंगी, हो, कभी कल नहीं से बताऊँ। अगर जी। हाँ, ठीक है। और 5 बजे की मीटिंग तो काफ़ी थोड़ा व्यवस्थित हो गया है, लेकिन 4 बजे का टाइम व्यवस्थित नहीं हो पाया है क्योंकि कभी कोई जुड़ पाता है, कभी कोई नहीं जुड़ पाता है। लेकिन फिर भी प्रभु ने सहायता किया है कि जो भी लोग हैं वो सीख रहे हैं। और जैसे कि 5 के लिए मैंने ये ऐसा रूटीन बनाया है कि सबसे पहले 10-15 मिनट जो भी भाई बहन है उसको सोप के लिए समय दिया जाएगा और वो उसी 10 मिनट के अंदर आराधना और सोप को बताएंगे। उसके बाद फिर जो संदेश प्रभु ने हमारे लिए रखा है उस संदेश को हम लोग सीखेंगे। तो टाइम लगता है कोई भी चीज़ को व्यवस्थित करने के लिए, तो इसके लिए सभी का ही सहयोग ज़रूरी होता है। और जैसे आप लोग देखते हैं कि मैं तो कंटिन्यू रहती ही हूँ, लेकिन
बाकी भाई बहन सबका वैसा नहीं हो पाता है, तो अगर रूटीन बना भी दिया जाता है तो वो लागू नहीं हो पाता है। तो इसके लिए थोड़ा-सा धीरज धरने की ज़रूरत है, वेट करना होगा और आपको खुद इसमें सहयोग करना होगा और अपनी ज़िम्मेदारी लेनी होगी, तभी जा कर के जो है सभी कुछ फिर सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो आप सभी ज़रूर अगर 4 से जॉइन करते हैं तो उसी तरह से सब कुछ को ऐड किया जा सकता है और अगर वैसा नहीं होता है तो फिर ऐसे ही चलेगा कि जो जैसे आया तो मैं तो पूछूंगी ही कि आपने वचन मनन किया या नहीं किया, क्योंकि कई एक ऐसे मसीही भाई बहन हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन भी वचन को मनन नहीं करते हैं, उसको खाते नहीं हैं और जब वचन उनके पास रहता नहीं है तो वो फिर हारा हुआ जीवन जीते हैं और एक हारा हुआ मसीही कभी भी सुसमाचार नहीं सुना पाता है ना? और उस महान आज्ञा को वो पूरा नहीं कर पाता है। तो आप सभी ज़रूर मीटिंग में रहें और शाम की मीटिंग से भी हम सभी आशीषित होते हैं, चाहे जिस भी मीटिंग से, तो हम वहाँ पर अपनी ज़िम्मेदारी को लें कि हमको क्या करना है ना? और पास्टर डेविड का भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि लोगों को लगातार जोड़ने के लिए वो कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और प्रभु उन्हें भी बहुत आयत की आशीष को दे। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करते हैं इस समय। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं इस समय आपने हमें जगाया है प्रभु जी, और इस बातचीत के माध्यम से प्रभु जी हमें और अभी अधिक मजबूत किया है। होने दे प्रभु जी हम आने वाले समय में एक अच्छा शिष्य बन सकें जो कि दूसरे शिष्य को तैयार कर सके। हाँ पिता परमेश्वर, हमें धीरज की आत्मा को दे, स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा को दे प्रभु जी। हम जहाँ कहीं भी गलत हैं प्रभु जी आप हमें सुधारें। हाँ प्रभु जी, जहाँ कहीं भी हमारे अंदर मन की कठोरता है प्रभु जी, वहाँ आपका कोमल हृदय हमें दिया जाए ताकि हम नम्रता के साथ प्रभु जी आपके जुआ को लेके आगे बढ़ने वाले होने सकें। जैसे आपने दीन और नम्र होकर पिता की आज्ञा को पूरा किया प्रभु जी, वैसे ही हम दीन और नम्र होकर प्रभु जी आपकी आज्ञा को पूरा कर सकें। हाँ प्रभु जी, शैतान की हर एक युक्तियों को हम खारिज करते हैं और प्रभु जी इस घड़ी हम विशेष प्रार्थना करते हैं कि लोगों से बातचीत करने के लिए हाँ प्रभु जी हमें आप सहायता कीजिए। हाँ प्रभु जी, ताकि हम सच में प्रभु जी उनके लिए आशीष का कारण बन सकें। हाँ प्रभु जी, जहाँ कहीं भी हमें शक, संदेह और डर की बातें आती हैं उसे हम दूर कर सकें। हाँ प्रभु जी, हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी एक एक भाई बहन को हाँ प्रभु जी आप सहायता कीजिए कि वो आपके महान आदेश को पूरा कर सके। आज के दिन भर के जीवन के लिए हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप हमें सुरक्षित रखें, हमारे जो भी हम काम करते हैं उसमें आशीष दीजिए। जहाँ कहीं भी हम आते जाते हैं प्रभु जी हम सुरक्षित आएँ और जाएँ प्रभु जी, और आपके राज्य की बढ़ोतरी में योगदान दे सकें। और निश्चय ही आप हम में से हर एक को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो भी रोगी दुखी भाई बहन है प्रभु जी, बेटे एलेक्स के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो भी चोट लगा है आप उससे उसको चंगाई दीजिए प्रभु जी। और जितने भी बच्चे हैं प्रभु जी, हमें से हर एक के परिवार में हर एक बच्चों को हम नाम बनाम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। बच्चे छोटे बड़े जो भी हैं प्रभु जी, उसको जो ज़रूरत है आपके स्वर्गीय भंडार से दिया जाए ताकि उनकी देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपकी महिमा के लिए तैयार होने सके। हाँ प्रभु जी, ताकि आने वाले समय जब कठिन समय आने वाला है प्रभु जी, उसमें वो एक जलते हुए दीपक के समान प्रभु जी कार्य कर सकें। अनुग्रह का प्रभु जी सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज इस वचन को हम लोग एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन। जय मसीह की। यीशु सहाय। हम सबको सिस्टर